हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। मैं मौजूद हूँ मिरपुर खास रेलवे स्टेशन पर कायम एक ब्रिज है लोगों के आने जाने के लिए, रेलवे लाइन पार करने के लिए, लेकिन लोग इस पर से बहुत कम आर पार जाते हैं, नीचे का रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कानून पर थोड़ा कम अमल करते हैं। मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर, आपको रेलवे स्टेशन तो इससे पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने रेलवे स्टेशन के साथ ही रेलवे लाइन के साथ, इनफैक्ट यहाँ से पुराना फाटक हुआ करता था, कभी गुजरगाह हुआ करती थी ट्रैफिक की भी, लेकिन अब नहीं है, वो नया फाटक बन गया है। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको एक इलाके का तारुफ करवाने के लिए। ये इलाका रेवाचंद गार्डन के नाम से है। नए जमाने के बहुत कम लोग जानते हैं रेवाचंद गार्डन के नाम से इसे, और जो लोग जानते भी हैं उन्हें मालूम नहीं कि रेवाचंद कौन था, गार्डन बाग मतलब कब था यहाँ पर, कब खत्म हुआ। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इलाके का विजिट करवाऊंगा। ये देख लीजिए जी, ये रेलवे लाइन के साथ पानी की वाटर सप्लाई वाली टैंकी, और उसके साथ ही जो मुत्तसिल इलाका है दरख्तों की कुछ ओट में, ये इलाका रेवाचंद गार्डन के नाम से है। क्या है इसकी तारीख, रेवाचंद कौन था, गार्डन कब आबाद हुआ, कब उजड़ा, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकी मैं आपके गोश गुजार करूंगा। ये रेलवे लाइन जा रही है हैदराबाद की जानिब, और यहाँ से आ रही है खोखरापार इंडिया, और जो मीटर गेज लाइन होती थी वो कुंदरी, और उसके अलावा नबीसर, फजल भमरो, टाली और डिगड़ी, जमसाबाद, समारो रोड, और दूसरी तरफ यहाँ से जाती थी एक ब्रांच नवाबशाह तक। तो मैंने जाना है रेवाचंद गार्डन, मेरे साथ रहिएगा। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि बहुत कम लोग हैं जो कि इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। कानूनन होना ऐसे ही चाहिए कि रेलवे लाइन की पटरियों पर से गुजरना जुर्म है, लेकिन वो जुर्म ही क्या जो हम बार बार ना करें। तो हम करते हैं भी जुर्म मोहब्बत की तरह, और सब लोग नीचे से गुजरते हैं। साइकिलें, मोटरसाइकिलें तो खैर यहाँ से नहीं गुजरती, तो ना जाने कब पाकिस्तान में नहीं सर, और जहाँ बहुत सारी कानून की वायलेशनें होती हैं वहाँ एक और सही, लेकिन मुझे जाना है रेवाचंद गार्डन। और ये रोड रेलवे कॉलोनी, वॉलकट, स्कीम नंबर 2 महमूदाबाद की तरफ भी चला जाएगा, और ये सामने रेवाचंद की मार्केट। ये समोसा नुमा तिकोन टाइप एक इलाका है। एक मेन रोड तो इसका यहाँ से गुजरता है रेलवे लाइन के साथ, हम इस पर सफर करेंगे, मैं आपको इसकी गलियां दिखाता हूँ, और फिर कोई ऐसा अहले इल्म ढूंढेंगे जो कि इस इलाके से और इस इलाके की तारीख से बखूबी वाकिफ है। ये पहली गली है जो कि रेवाचंद गार्डन के अंदर इंटर हो रही है, वो पुराने तर्ज की छोटी गलियां। बातिन नजर में जो मुझे लगता है कि ये इलाका यहाँ इख्तिताम पजीर हो जाता है, यानी कि वो सामने मोड़ से लेकर ये एक बीच में तकोन निमा इलाका, ये वाटर सप्लाई की टैंकी, नई टैंकी भी कहलाती है। इसके साथ एक मार्केट है रोशन प्लाजा के नाम से, ऊपर लोगों की रिहाइश और नीचे दुकानें। इसके साथ ही फ्रूट के ठेले कुछ नजर आ रहे होंगे आगे, और यहाँ मछली मार्केट, फिश मार्केट भी लगती है। गर्मियों में तो अमूमन यहाँ इतना हल्ला गुल्ला हंगामा नहीं होता, लेकिन सर्दियों का चूंकि आगाज हुआ ही चाहता है, तो अब यहाँ पर फिश मछलियों के स्टॉल लगने लग गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इसे तकोन नुमा क्यों कह रहा हूँ। ये देखिए पूरे तकोन है, एक समोसा, ये ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, और ये एक चौक बनाया गया है। यहाँ से पहले वन वे ट्रैफिक की बड़ी खिलाफवर्जी होती थी, उसके बाद एक दीवार छोटी सी बना दी गई है एक तकोन नुमा, ताकि ट्रैफिक को दो रोइया चलाया जा सके। तो मैं इस तकोन नुमा रेवाचंद गार्डन के चारों तरफ से घूमते हुए उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे इस इलाके के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। कारोबार होते हैं मुख्तलिफ, मोटरसाइकिल शोरूम है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बैटरीज, उनका काम होता है।
ज़्यादातर मोटरसाइकिलों के मुतालिक ये शोरूम है, यहाँ पर उनके मैकेनिक्स हैं, यहाँ पर गैराज है, यहाँ पर ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग और डॉक्टर शौकत अली मलक स्किन केयर एंड एस्थेटिक सेंटर, बैटरीज हैं यहाँ पर। अब ये जो सामने इलाका है ये भी मैं कंफर्म करना चाहूंगा, मेरे इल्म के मुताबिक तो यही रेवाचंद है, ये रेवाचंद है या नहीं है। अमूमन दुकानों पर एड्रेस के तौर पर नाम लिखा हुआ होता है इलाके का, यहाँ किसी दुकान पर मुझे नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कंफर्म रेवाचंद ही है, यानी कि रेवाचंद गार्डन है। और ये जो रोड है जिस पर से मैं आया हूँ इस मुकाम तक, डिगड़ी, झुड्डो, नौकोट, मिट्टी, थर, नंगर पारकर और या फिर इसी रोड से जमसाबाद से बरास्ता आप लोग कुंडरी जा सकते हैं। और ये है रेवाचंद गार्डन, जिसके सामने दरख्त और उसके पसे मंजर में वही ओवरहेड ब्रिज जहां से मैंने अपनी वीडियो का आगाज किया था। मस्जिद मेरे इल्म के मुताबिक यहाँ एक ही है, जामिया मोती मस्जिद। यहाँ इसके नीचे ही या साइड में बल्कि एक तरफ है एक दुकान हुआ करती है बड़ी मशहूर, जहाँ पर कतबे बनते हैं कब्रों के। तो ऑल व्यूअर्स, देखा मैंने आपको ओवरहेड ब्रिज से रेलवे स्टेशन के रेवाचंद गार्डन का मुआयना करवाया और सरसरी जायजा हम रेवाचंद गार्डन के चारों तरफ घूमे। क्या है रेवाचंद, कौन था रेवाचंद गार्डन, मतलब किस किस्म का बाग था यहाँ पर। तो अहले इल्म को किसी को ढूंढ रहे थे तो एक अहले इल्म मंजूर अहमद शेख साहब मिले, जिन्होंने कहा कि भाई मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ के बारे में। तो पूछते हैं उनसे। मंजूर अहमद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है। मंजूर साहब कब से अपनी रिहाइश है यहाँ पर? ये सन 47 में मेरे वालिद साहब आए थे। 1947 जी, में? जी। और आपकी पैदाइश कब की मेरी है? तो 55 की पैदाइश है। 55 की? जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो वालिद साहब कहाँ से आए थे? इंदौर सिटी। इंदौर, बड़ौदा, इंदौर। बर्रे सगीर, पाको हिंद। भाई इंडिया से ये लोग माइग्रेट करके जहाँ और बहुत सारे मुसलमान आए, वैसे ही तो 1947 में रेलवे के जरिए आए थे। हाँ, रेलवे स्टेशन से गाड़ी से उतरे और सीधा इस रेवाचंद गार्डन था, एक बहुत आलीशान इधर। अच्छा, बाग था? जी हाँ, बाग था, बहुत बड़ा रेवाचंद गार्डन। फ्रूट वगैरह भी थे? फ्रूट वगैरह सब किस्म के दरख्त है, आम वगैरह ये सब थे, जामुन। अच्छा, तो रेलवे स्टेशन से आप लोग उतरे तो यहीं कैंप डल गया? डाल दिया बस। तो गवर्नमेंट ने कैंप बनाया था? गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, रखो बस यहाँ बैठो। अच्छा, यहाँ बैठ जाओ भाई, खाली बाग पड़ा हुआ। तो रेवाचंद था उस वक्त, उनसे कभी माँ बाप की मुलाकात हुई? वो पता नहीं कहाँ था। अच्छा, वो हो सकता है वो इंडिया चला गया। इंडिया चला गया शायद। तो यानी कि आप 47 में इंदौर से आए, यहीं पड़ाव कैंप डाल दिया। जी, जी, जी। ये जो इलाका सामने वाला इलाका है, ये सारा यही बाग था या इसके अलावा भी था? इसके बराबर में था ना ये। अच्छा, ये इस तरफ जहाँ आपकी दुकान है यहाँ भी बाग था? कुआं भी था इधर, कुआं, इधर भी दरख्त वगैरह थे सारे। पानी पीने वाला कुआं? जी जी जी। सही सही था। उस वक्त वाटर सप्लाई तो होती नहीं थी? नहीं, वो मीठा पानी था कुएं का। मीठा पानी होता था कुएं का। 58 में मार्शल लगी अयूब खान की। हाँ, तो फिर ये बागीचे में जितने भी महाजन थे उनको उठाया और सैटेलाइट टाउन को आबाद किया। सैटेलाइट टाउन 1958 में आबाद हुआ, यानी ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे इसके बारे में भी सही पता नहीं था। यानी कि सैटेलाइट टाउन में बाकायदा कोई क्वार्टर टाइप मकान बना के दिए गए उनको 90 रुपए में से कमीशन। 90 रुपए में किस्तों पर? क्या बात है भाई, सस्ता दौर, क्या कमाल दौर था। आज तो 90,000 में नहीं मिलेगा। चलिए, अच्छा मंजूर साहब, तो यानी कि फिर ये 58 के बाद गवर्नमेंट ने इसे आबाद कर दिया बाकायदा? नहीं, ये फिर सारा हटा दिया, सारे मकान। अच्छा, सब हटा के वहाँ आबाद कर दिया। फिर लोग नाजायज बैठ गए थे रोडों पर इधर उधर, चंद मकान, ज्यादा नहीं है। सही। अच्छा, फिर वो भुट्टो साहब का दौर आ गया, उन्होंने 98 फीट के हिसाब से रोड वाले को जगह दी। सही, अलाट कर दी कमर्शियल। कमर्शियल और 4 आने फीट पीछे के साथ। 8 आने कमर्शियल और 4 आने रिहाइश के लिए। सही सही सही, गुड, जबरदस्त। तो भुट्टो साहब के दौर में बाकायदा अलाट कर दिया गया, लीज कर दिया गया। ठीक 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 ठीक। तो आप 1955 में पैदा हुए? जी जी। तो कभी पता चला हो कि रेवाचंद या उनके खानदान में से कुछ लोग आए हों देखने अपने घर को? अच्छा, होता है ना भाई, जैसे आपको इंदौर की याद आती है या आपके बड़ों से सुना होगा? हम तो यहाँ के राइज पे, हमारी पैदाइश यहाँ की। अब्बा को तो याद आती होगी। तो भाई दोस्तों, ऑल मेहरबान व्यूवर्स, आपने देखा रेवाचंद गार्डन का एक मुआयना हमने करवाया। तो अब आपसे पूछना ये होगा, क्या आप कभी रेवाचंद गार्डन में रहे हैं? क्या आपकी यहाँ कोई दुकानदारी थी,
आपका कोई ताल्लुक, आपकी ननिहाल, आपकी ददयाल, आपकी कोई याद जो कि रेवाचंद गार्डन से जुड़ी हुई हो, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ऑल व्यूअर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मोहब्बतों में तो आप याद रखेंगे ही। अल्लाह हाफिज़।